नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा उत्तर प्रदेश से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है, हम सभी को आकाश नीले रंग का दिखता है, इसका तात्विक अर्थ क्या है? देखो, किसी एक को अगर दिखता ना तो हम उसका उपचार करवाते कि इसकी आँख में कोई कमी है। जैसे किसी को पीलिया हो गया तो सब पीला दिखता है और किसी को नहीं दिखता, उसी को दिखता है, तो हम कहते हैं ये रोग है। लेकिन जो ये भवरोग है ना, वो पूरे संसार को लगा हुआ है, इसलिए सबको समान दिखता है, सबको आकाश नीला दिखता है। आपने लिखा भी है कि हम सभी को आकाश नीले रंग का दिखता है। शास्त्र का एक वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म की व्याख्या की गई है इसमें। कैसा है ब्रह्म? जो सत्य स्वरूप है, माने त्रिकाल अबाधित है, ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, बोध स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंत स्वरूप है। अनंत ही आनंद होता है और अनंत स्वरूप है। इसलिए क्या होता है कि जो सत्य माने होना, अस्तित्व, होनापन, हमारा और सबका होनापन तो हमें मालूम ही है, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम है कि नहीं। मतलब कि हम सत्य है, ये तो हमें मालूम है, किसी को संशय नहीं कि हम है कि नहीं है। हम चित्त है ये भी मालूम है, क्योंकि हमें मालूम हो रहा है कि हम है, हमें बोध हो रहा है, हमारा भी और दूसरों का भी। तो हम ज्ञान स्वरूप भी है, हम सत्य स्वरूप है, हम चित्त स्वरूप है, हम सत्य स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप है। लेकिन हम अनंत है यह हमें बोध नहीं हो रहा, हम आनंद स्वरूप है यह हमें बोध नहीं हो रहा। अनंत का बोध क्यों नहीं हो रहा? देखो, सत का और चित्त का तो परिच्छिन्न इंद्रियों से भी बोध हो जाता है कि मैं हूँ, या तो ये है, ये रुमाल है, तो मेरी ये आँख से रुमाल ने मेरी आँख से रुमाल को देख लिया। लेकिन हमारी इंद्रियां मर्यादित है, उसका कार्य, उसकी कैपेसिटी मर्यादित है। हमारी आँख अनंत को नहीं देख सकती, हमारी जिह्वा अनंत को नहीं चख सकती, हमारी घ्राण थोड़ा बहुत सूंघ सकती है, अनंत को नहीं सूंघ सकती। हमारे कान शब्दों को श्रवण करते हैं लेकिन अनंत को सब श्रवण नहीं कर सकते। हमारी ये त्वग इंद्रिया परिच्छिन्न को स्पर्श कर सकती है, अनंत को स्पर्श नहीं कर सकती। जब अनंत को हम देखने जाते हैं और देख नहीं पाते, थोड़ा सा देखते हैं, बाकी सब बिना देखा रह जाता है, तब उसका रंग हमें अलग दिखता है। आकाश अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं, वहाँ तक फैला हुआ है, इसलिए आकाश को हम पूरी तरह से देख नहीं पाते, तो वह ब्लू हमें दिखने लगता है। समुद्र भी देखो, नीला सा, ग्रीन, बोटल ग्रीन सा, ब्लू सा, आसमानी सा, सागर भी हमें वैसे पानी का रंग ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी गहराई कितनी है, उसका व्याप कितना है, अनंत है, इसलिए समुद्र भी हमें नीला दिखता है। और दूसरा उसमें यह भी कारण है कि आकाश का प्रतिबिंब भी उसमें पड़ता है। आकाश नीला है तो जल भी हमें नीला दिखेगा, आकाश में काले बादल है तो जल भी काला दिखेगा। तो जो अनंत है उसको हम देख नहीं पाते, हमारी इंद्रियों की मर्यादा है, इसलिए वह हमें रंगीन दिखता है। अच्छा, रंगीन दिखता है तो ब्लू ही क्यों दिखता है, नीला ही क्यों दिखता है, काला क्यों नहीं दिखता, लाल क्यों नहीं दिखता, पीला क्यों नहीं दिखता? तो देखो, यहाँ तक तो बात शास्त्र की थी, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ वह मेरी थिंकिंग, मेरे विचार, मेरी समझदारी के अनुसार मैं कह रहा हूँ। इसमें कोई शास्त्र का आधार नहीं है। हाँ, संत का आधार है,
स्वामी अखंडानंद जी महाराज ऐसा कहते हैं कि हम आसमान को पूरी तरह नहीं देख सकते, इसलिए हमें वह ब्लू दिखता है। लेकिन ब्लू ही क्यों दिखता है, इसके पीछे क्या तर्क है? तो ये है मेरा सुतर्क है, कुतर्क नहीं है, सुतर्क है कि आकाश नीला क्यों दिख रहा है। देखो शास्त्र में कहा है आत्मनः आकाश संभूत, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से जल की उत्पत्ति हुई, जल से अग्नि की वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की हुई। तस्मात् आत्मन आकाश संभूत, आकाश, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, संभूत हुआ, या तो ये भी कह लो कि आत्मा आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ, अभिभूत हुआ, संभूत हुआ। आत्मा ही आकाश रूप में अभिव्यक्त हुआ। अब देखो मेरे अंदर किसके लक्षण ज़्यादा होंगे? मेरे माता पिता के, और इससे थोड़े कम मेरे दादा दादी के, और इससे थोड़े कम मेरे परदादा परदादी के, और इससे थोड़े कम मेरे परम दादा परम दादी के, और इससे थोड़े कम उसके भी पिता, उसके भी पिता, उसके भी पिता के। तो जो बिल्कुल अभी अभी जिससे हम निकले हैं उसके गुण हमारे अंदर, उसके लक्षण हमारे अंदर होंगे। तो परमात्मा से पहली पैदाइश क्या हुई? परमात्मा ने कौन सा रूप लिया? आकाश का। अब आकाश नीला दिख रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि परमात्मा जब सगुण साकार होता है तो नीला नीला सा होता होगा। इसलिए हमने क्या किया? कृष्ण का नाम पता है आपको? कृष्ण, राम, सब ब्लूइश, ब्लैक, नीले नीले है। कृष्ण का बालपन का नाम, उसकी माँ उसको नीलमणि कहती थी। ये मेरा मणि है, लेकिन कैसा है? नीला सा, नीलमणि है। लक्ष्मण, बलभद्र, ये सब गोरे गोरे थे, लेकिन ये नीले थे। हमारे शास्त्रों ने ऐसी कल्पना क्यों की होगी कि वह नीले कलर के हैं? क्योंकि आकाश नीला है, और आकाश जिसमें से आया है वह आत्मा से ही परमात्मा ने सगुण साकार रूप लिया है। आकाश नीला है मतलब यह हुआ कि उसका नज़दीक का लक्षण आत्मा का आकाश में रहेगा। तो भगवान नीले होने चाहिए, इसलिए आकाश नीला है। इसलिए हमने राम, कृष्ण इत्यादि का नीलमणि के रूप में कल्पन किया। तो मुझे लगता है कि ये परमात्मा का कलर है, ये शांति का कलर है, ये स्वास्थ्य का कलर है। मैं पहले पूर्व के समय में, मतलब हमारे गृहस्थाश्रम के समय में, हमारे पूर्वाश्रम के समय में विपश्यना की शिविर में गया था। वहाँ सब पर्दे भी ब्लू कलर के, आसमानी ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, आसमानी कलर के लगे हुए थे। गद्दे जो बिछाए थे वह भी आसमानी कलर के थे। आसन जो बिछाए थे वह भी आसमानी कलर के थे। मैंने जानने की कोशिश की, जिज्ञासा की कि भाई ये सब इस कलर के ही क्यों है? तो उसने कहा ये भगवान का कलर है, ये शांति का, भगवान का नहीं, ये शांति का कलर है। तो आसमानी रंग हमें शांति प्रदान करता है, हरा रंग भी करता है, लेकिन हरा और ब्लू दोनों के बीच का जो है वह है आसमानी कलर, वह है नीला कलर। तो शांति का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं नीला। शांति माने परम, माने परमात्मा। संतोष, संतोष कह लो, शांति कह लो, सुख कह लो, आनंद कह लो, आनंद का कलर भी यही है। तो परमात्मा को हमने नीले रंग का कल्पन किया, नीलमणि कह दिया। तो किसके आधार पर कहा होगा? ये मेरा तर्क है, मैं समझ रहा हूँ, कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। किस तर्क के आधार पर हमने ऐसा सोचा होगा कि उसका जो बेटा है, बेटे में जो लक्षण देखते हैं ना, हम गांव में किसी लड़के को देखते हैं, उसकी रीत भात देखते हैं, हम पहचानते नहीं है, उसके पिता को पहचानते हैं। उसकी रीत भात देखकर हम किसी को पूछते, अरे क्या ये छगनलाल का बेटा है? तो उसने कहा हाँ, कैसे पहचाना? अरे उसके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, जैसा छगनलाल दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है। वो जैसे चलता है बोलता है वैसे ये भी चलता बोलता है। वे जैसे नाक खुजलाता है ऐसे ये भी खुजलाता है। तो कुछ कुछ लक्षण पिता के
पुत्र के अंदर वर्तन के भी आ जाते हैं, वाणी के भी आ जाते हैं, विचार के भी आ जाते हैं और संस्कार के तो होते ही होते हैं, और देखा उसका भी अपने पिता के समान होता है। तो आकाश अगर आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा माने परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तो आकाश अगर नीला दिख रहा है तो परमात्मा भी नीला होना चाहिए। आकाश अगर अनंत हमें लगता है तो परमात्मा तो उससे भी बड़ा महान, ब्रह्म का अर्थ ही महान है, होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, अनंत आनंद स्वरूप होना चाहिए, आनंद का ही नाम अनंत है। तो हमने सोच लिया परमात्मा ऐसा होना चाहिए। कारण का विचार हम कार्य के ऊपर से कर सकते हैं, कार्य के लक्षण गुण देखकर हम मान सकते हैं, अनुमान प्रमाण कहते हैं इसको, अनुमान लगा सकते हैं कि कारण ऐसा होना चाहिए। अगर बेटा ऐसा है तो बाप भी ऐसा थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, क्योंकि बेटे में बाप के ही लक्षण नहीं आते, माँ के भी आते हैं। तो प्रकृति माँ है, माया कह लो, अविद्या कह लो, प्रकृति कह लो, भगवान की जो शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, उसके भी लक्षण इसके अंदर होंगे, आकाश के अंदर होंगे। लेकिन महत्तम पिता के लक्षण पुत्र में होते हैं। 60 ये अनुमान है, 60% पिता के और 40% माता के गुण हर एक बच्चे में होते हैं। कोई कोई बच्चा स्त्रैण होता है, लड़कियों जैसा, बात बात पे रो देता है, भावुक हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, नाजुक रहता है, तो समझ लो उसमें माता के 5% गुण ज़्यादा हो गए, 55 पिता के और 45 माता के, तो इसलिए माता के गुण उसमें ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन महत्तम पिता के गुण उसमें होते हैं। और परम पिता परमात्मा से यह आकाश और ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अगर आकाश नीला दिखता है तो हम मान सकते हैं कि परमात्मा, वैसे उसका कोई रंग नहीं है, वह तो निरंग है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता ही नहीं है। लेकिन हम बिना विशेष के कोई समझ नहीं सकते किसी बात को, कुछ ना कुछ उसमें सगुणता, उसमें गुण डालेंगे, कुछ विशेषता डालेंगे, तब हम उसको पकड़ पाएंगे। इसलिए सगुण साकार या सगुण निराकार परमात्मा को समझने के लिए हमने मान लिया कि वह भी ऐसे नीलमणि होंगे, हमारे कन्हैया नीलमणि है। हमें लगता है इसलिए शायद हमें आकाश नीला दिखता है, ऐसा अर्थ हम इसका निकाल सकते हैं। आप सोचो, आप स्वयं सोचो, आप विवेक करो कि ये सब ऐसा क्यों है। सुतर्क करना, कुतर्क नहीं करना, शास्त्र का थोड़ा बहुत आधार लेकर, जैसे हमने लिया आत्मा न आकाश संभूत, आत्मा से आकाश पैदा हुआ है तो कार्य का लक्षण देखकर हम कारण को जान सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आकाश जैसा अनंत है, परमात्मा परम होने चाहिए, अनंत होने चाहिए। और आकाश का गुण शब्द है तो परमात्मा नाद स्वरूप होने चाहिए, ओमकार है, नाद है, नाद ब्रह्म हम कहते हैं, नाद स्वरूप होने चाहिए। आकाश हमें नीला दिख रहा है तो परमात्मा नीलमणि होने चाहिए, उसका कारण ऐसा होना चाहिए। ये हमारा अनुमान है, अनुमान भी प्रमाण माना जाता है। हमारे अंदर, हमारे चित्त में जो जिज्ञासा का विक्षेप है उसको शांत करने के लिए ऐसे सुतर्क किए जाते हैं। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई है, शोभा जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।